नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा दानूपुर पश्चिम पट्टी में हैं। जो यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं अजीत कुमार हलवाई जी हैं। इनकी ग्राम सभा में लोकप्रियता छवि बहुत ही सुंदर है। सन 2015 के पंचायती राज के चुनाव में चुनाव लड़े थे पहली बार, लेकिन कुछ थोड़े वोटों से चुनाव हार गए थे। लेकिन ग्राम सभा की सेवा में, ग्राम सभा के सुखों दुखों में जो यहाँ के प्रधान हैं अजीत कुमार जी बराबर लगे रहे, जिसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने 2021 के पंचायती राज के चुनाव में जैसे ही मौका मिला, इनकी छवि, इनकी लोकप्रियता को देखते हुए इनको 700 वोट देकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जिताए। काफी टक्कर की लड़ाई थी। ग्राम सभा में 8 कैंडिडेट चुनाव लड़े थे, लेकिन 500 वोटों से इन्होंने चुनाव जीता। जबकि इनके ग्राम सभा में टोटल वोट की संख्या लगभग 16 से 54 के लगभग है। और इस बार पंचायती राज के चुनाव पे इनके बूथ पर 1088 वोट पड़ा था। और ग्राम सभा के लोगों ने इनकी छवि, इनकी लोकप्रियता, लोगों के सुखों दुखों में समय देने की आदत को देखते हुए इनको 500 वोटों से चुनाव जिताए। आइए, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं ग्राम सभा दानूपुर पश्चिम पट्टी के प्रधान अजीत कुमार जी से हमारी खुल के ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा होगी। सर, आपका यूपीजीएन भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 1 साल के ऊपर हो गया, लमसम 14-15 महीने। आपके ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? ग्राम पंचायत सचिवालय का मरम्मत कराया गया, बाउंड्री बनवाई गई। कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय की बाउंड्री ऊंची कराई गई, वहाँ पे जो है मरम्मत का कार्य चल रहा है। प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री बनवाई गई, वहाँ भी मरम्मत का कार्य चल रहा है। 400 मीटर के ऊपर खड़ंजा लगवाया गया, सोकपीट बनवाए गए। पेयजल व्यवस्था के लिए 10 से 12 के बीच में हैंडपंप लगवाए गए। काफी मात्रा में शौचालय भी बनवाए गए, 30-35 के आसपास। जी, काफी अच्छे, काफी बड़े पैमाने विकास कार्य चल रहा है। विकास कार्य जो है चल रहा है। विकास की गति जो है बजट कम होने के कारण जी चल रही है इसी प्रकार से। ग्राम सभा में सर शिक्षा की क्या व्यवस्था है? ग्राम सभा में कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, एक प्राइमरी विद्यालय है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, जिसके लिए जो है जिलाधिकारी महोदय एवं विकास खंड अधिकारी महोदय बोली व विकास भवन में सीडीओ साहब से आग्रह किया गया है। पत्रावली वहाँ उपस्थित है। जी, यानी आपने आंगनबाड़ी के लिए आपने आवाज उठाना चालू कर दिया है। जी, और सर जो मिनी शौचालय होता है बड़े पैमाने पर आपने बोला कम समय में बनवाए हैं, लगभग अभी पात्र की संख्या कितना है आपके ग्राम सभा में जो बाकी है, जिसको छोटा शौचालय जो 12,000 रुपए का इज्जत घर कहा जाता है, अभी क्या आंकड़ा है? ये आपके कार्यकाल में कितना बन जाएगा जो कि गांव में एक भी घर वंचित न रहने पाए? इसके पूर्व जो है हमारी ग्राम सभा में शोषण हुआ। पूर्व लोगों द्वारा जो है ग्राम सभा के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, जी, जिससे गांव पिछड़े क्षेत्र में है। पूर्व में शौचालय बनाए गए, लेकिन जो है अच्छी क्वांटिटी क्वालिटी के न होने के कारण जी वो भ्रष्ट तरीके से हो गए। अतः ग्राम सभा में घूमने पर प्रत्येक परिवार कहता है कि प्रधान जी में शौचालय चाहिए। यानी जिनका पहले बना था वो भी मांग रहे हैं। वो भी मांग, यानी वो जो पहले बना था वो सही ढंग से नहीं था। जी, लगभग सर आंकड़ा क्या है, मतलब आपके कार्यकाल में कितना बन जाएगा जो पूर्ण हो जाए? हमारे ग्राम सभा में लगभग 350 परिवार हैं। जी, और लमसम जो है भाई जब 350 परिवार है तो 350 के आसपास चाहिए। जी जी सर, मोदी जी कहे थे 2022 तक जिनके पास कच्चा मकान है, टीन सेट है, जो कि झोपड़ी है, उनको आवास दिया जाएगा। तो लगभग सर 2022 समाप्ति के कगार पे है, तो आपके ग्राम सभा में कच्चे मकान, टीन सेट, झुग्गी झोपड़ी संख्या कितनी है? और आपको 1 साल प्रधान बने हो गया, आपने कुछ आवास भी बनवाया कि नहीं बनवाया? हमारे ग्राम सभा में जो है आबादी के हिसाब से कोटा कम है। कम से कम अभी 100 आवास बनेंगे तब यहाँ के गरीबों की स्थिति सुधरेगी। झोपड़पट्टी संख्या ज्यादा है, 100 आवास की आवश्यकता है कम से कम। जी सर, ग्राम सभा में राशन वितरण अच्छे से होता है, कुछ धांधली की जाती है? राशन वितरण प्रणाली पहले थी धांधली में, लेकिन जब से कार्यकाल हुआ है जी हमारा शुरू हुआ है, तब से जो हमने कोटेदार से कह दिया है कि भाई आप जो है पब्लिक को परेशान मत करें, राशन कार्ड के अनुसार आप जो है राशन वितरित करें। जी, जो आपकी समस्या होगी वो हमसे कहें, हम उसके लिए सरकार से बात करें। जी सर, पेंशन की समस्याएं गांव में बनी हुई हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये 3 पेंशन सरकार देती है गाँव में गरीबों को। तो सर यह तीनों पेंशन गांव ग्राम सभा सभी का आता है कि अभी बाकी है कुछ लोगों का?
पूर्व लोगों का जिनका आता था जांच की प्रक्रिया में है, शासन द्वारा जो नियम चल रहे हैं उसके अनुसार जो है अभी पूर्व वालों का रुका हुआ है जी। और नए लोग जो हमसे कहते हैं कि प्रधान जी हमारा पेंशन नहीं आ रहा है, उनका आज जात निवास बनवाकर मैं स्वतः पेंशन जो है उनका चालू कराने के लिए प्रयास करता हूँ। जी सर, ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भर्ती हो गई कि अभी नहीं हो गई? पंचायत सहायक की भर्ती हो गई है, वो जो है कार्यरत भी है। ये क्या नाम है सर उनका? श्रीमती छवि देवी जी। वो आपका सहयोग करती है काम धाम गाँव के विकास में? ग्राम सभा का विकास में अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं, कुछ हिलावारी नहीं उसमें? जी सर, देखा जाता है कि जब ग्राम सभा मिलते हैं तो चकमार की समस्याएं बनी रहती हैं, कब्जा संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं। जब प्रधान और राजस्व की टीम मौके पहुंचती है तो देखा जाता है कि ग्राम सभा के ही द्वारा किसी न किसी के द्वारा चकमार कब्जा किया हुआ है, जोत बोलिया गया है, नहीं छोड़ते हैं। तो प्रधान को विकास करने में समस्याएं होती हैं, इंटरलॉकिंग या खंजा करने में। तो सर यह चकमार कब्जा संबंधी समस्याएं आपके गाँव में ज्यादा है कि नहीं है? एकदम कुछ समस्याएं हैं, लेकिन जो है आपस में बैठकर उनको जो है हल किया जाता है, आपसी समझौते से वो हल हो जाएगा। हल हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की जो है प्रशासनिक जरूरत हमें नहीं पड़ती, क्योंकि गांव के लोगों से हमारा आग्रह है कि भाई आप हमारा सहयोग करोगे, हम आपका विकास करेंगे। जी जी। कुछ स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाएं गांव में सर कोई है कि नहीं? स्वास्थ्य संबंधी हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। अस्पताल यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर है जी। सुरियावा में है, अघोरी में है, ज्ञानपुर में है। जी सर, जब से आप प्रधान हुए हैं, आपको 1 साल ऊपर हो गया, जो आपके जिले के बड़े जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, इनके द्वारा आपके ग्राम सभा में कोई विकास कार्य कराया गया कि नहीं? अभी किसी प्रतिनिधि द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया है। मैं अपने जो है वित्तीय निधि से सरकार द्वारा दिए गए मदद से ग्राम सभा का विकास कर रहा हूँ। उच्च प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है, आश्वासन दिया गया है, लेकिन आश्वासन तो आश्वासन है। हाँ, कि कोई बड़े इंटरलॉकिंग या पीछे रोड या नाली ऐसे कुछ मतलब उनके पास आपने प्रस्ताव रखा है? प्रस्ताव है, प्रस्तावित है, कहते भाई बजट आएगा तो बनाएंगे। जी, मतलब आश्वासन केवल दे रहे हैं। जी सर, बरसात में देखा जाता है कि जब बरसात होती है और नाली नाला का न होने के कारण गांव में पानी की जमावट होती है, पानी इकट्ठा होता है, इससे महामारी का डर रहता है, तमाम रोगें फैलती हैं। तो क्या सर आपके भी ग्राम सभा पानी की जल जमाव ज्यादा होता है कि पानी बाहर निकल जाता है? जल जमाव की समस्या थी, पहले यहाँ एक ताल था, डूब जाया करता था, लेकिन उसका जो है 700 मीटर बाहर की खुदाई करा के उसको जो है मेन नाले से जोड़ दिया गया है। और ग्राम सभा में जहाँ भी जल जमाव की स्थिति रहती है उसको मैं अपने तरीके से जो है स्वच्छता बदलने के लिए पानी कटा देता हूँ, कहीं खेत में, कहीं नाली में जल जमाव की स्थिति बनने नहीं देता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं यूपी जीएम भारत, और हमारे साथ हैं दानूपुर पश्चिम पट्टी के प्रधान जो अजीत कुमार हलवाई जी, हमसे खुल के ग्राम सभा के विकास पर, ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा। उनके ग्राम सभा में, ग्राम सभा छोटा है, बजट कम आता है, जिससे विकास करने में इनको समस्याएं आती हैं, लेकिन 1 साल के अंदर काफी बड़े पैमाने पर इन्होंने काफी अच्छा विकास किया। पंचायत भवन से सचिवालय कहा जाता है, पूर्ण रूप से अभी हम सचिवालय में ही बैठे हैं, पूर्ण रूप से यहाँ पे सचिवालय तैयार हो चुका है। पंचायत सहायक टाइम से बैठती हैं, कारभार गाँव का देखती हैं, प्रधान जी का सहयोग भी करती हैं, अन्य कई विकास कार्य गाँव में चल रहे हैं। प्रधान जी, आपसे ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।